ओके, सबसे पहले सबसे छोटा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कंकरेंस। उसके बारे में बात कर लेते हैं। भव्य आ गया क्लास में? भव्य, यू आर देयर? Yes, sir. ओके, कबीर इज आल्सो देयर। चलो, कार्तिक भी आ गया। गुड, कार्तिक भी आ गया, प्रणय आ गया, राजवर्धन मिसिंग है, अचिंत्य इज हियर। चलो, ओके दोस्तों, पहला क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर। रिवीजन। Okay, Adi, good evening. Right, first Good topic evening, that sir. you guys have requested is, जल्दी करवा दी मैम, जल्दी करवा दी। Achintya is here. Okay, right. Subject, verb. एक्चुअली एग्रीमेंट बोलते थे पहले, अब ज्यादा कुछ टीचर जो है ना, ये आ गई यूएस से, शायद से, ऐसा लगता है कई बार मेरे को। बच्चों से ऐसे ऐसे वर्ड बोलती हैं जैसे कि बस अभी के अभी इम्प्रेस कर देते। आधे तो बच्चे कनकरेंस पागल है, मतलब छोटी क्लास के बच्चे तो कहते हैं सर ये पूरा टॉपिक उनके दिमाग से निकल जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से। कनकरेंस, यही वर्ड यूज करते हैं बहुत सारे टीचर्स, हालांकि जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाज गुड इनफ। चलो, राजवर्धन भी आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाज गुड इनफ ना। सबसे पहली बात तो इसके अंदर एक बात हमेशा से बताता हूँ, गुड छोटी मॉर्निंग क्लास सर। बताता हूँ। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले बात बताता हूँ, एक चीज होती है पर्सन और एक प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें होता है, अरे सार्थक कहाँ हो चचा? ज्वाइन नहीं हो पा रही मुझसे क्लास सर। सारे एवरीबडी इज हियर। दोबारा दोबारा ट्राई कर, नहीं हो रहा दोबारा रीसेंड कर देता हूँ लिंक, वो सेम लिंक। एक रिपोस्ट कर देगा। एनीबडी कैन रिपोस्ट द लिंक अगेन प्लीज, सेम ग्रुप में। Yes, sir. We'll do it, sir. सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दोस्तों। सिंगुलर होता है एक होता है प्लूरल। हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। प्रोनाउन तो कई सारी होती हैं, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं अभी। पर्सनल प्रोनाउन, ओके, आगे सार्थक भी आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन, एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन क्या होता है? सर जो बात कर रहा होता है पहला फर्स्ट Speaker? पर्सन जो बात Sir, he. हाँ Yes, sir. हाँ, क्या होगा? ही होगा, शी होगा, क्या होगा? Sir, he, she, it, sir. नो सर नो ही नो और नो शी। नो। सर मी यू आई सर मी ना ना एंड ना, यू। बिल्कुल ले लिया। 10th क्लास के बच्चों से उम्मीद नहीं आई थी। आई। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये देखो क्या है फर्स्ट आई। में, क्या लिखा हुआ है? आई। प्लूरल होता है वी, और सेकंड पर्सन होता है जो लिसनर है, लिसनर, यू। इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। यू आर ए फूल, यू ऑल आर फूल्स, यू रहेगा। मैं इंग्लिश ग्रामर में मैं थोड़े से ड्रास्टिक टाइप के एग्जाम्पल यूज करता हूँ, वायलेंट टाइप के, जो तुम्हारे दिमाग में बने रहे, ध्यान रखना इस बात। ओके, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल भी बड़ा सिंपल सा बंदा है, दे। लेकिन द रियल वीआईपी है इंग्लिश ग्रामर में, जिसको मैं शाहरुख खान बोलता हूँ, शाहरुख खान पार्टी, दैट इज दिस सिंगुलर थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता क्या है जिसके बारे में बात हो रही है? बीइंग टॉक्ड अबाउट, बीइंग टॉक्ड अबाउट। वो क्या है भाई? वो है ही, शी, इट। राम, ये प्रोनाउन नहीं है, ये तो नाउन बन गया अभी। राम, सीता, गीता। ये मेरा फेवरेट, सेम सेम वो देता मैं कहता हूँ ये जो तीन लोग है ना, ये जो पार्टी है, तीन लोग नहीं, जितने मर्जी लोग हैं उसके अंदर, ये है शाहरुख खान पार्टी, SRK। ये है वीआईपी। ये जहां जाएंगे अपने साथ एक सर्वेंट को लेके जाते हैं, थोड़ा चाय पानी देने के लिए। तो इनकी जो भी वर्ब होती है, दैट ऑलवेज एंड्स विद, वर्ब एंड्स विद एस। लिखने की जरूरत नहीं, वैसे एग्जांपल दे दो। सर आप हिंदी ग्रामर भी आई करवा रन रहे थे? है?
सर आप हिंदी ग्रामर भी करवा दोगे? हाँ करा दो, सब कराऊंगा। आई एम विद यू गाइस, डोंट वरी, आई विल सपोर्ट यू विद एवर व्हाटएवर इट टेक्स। आईटी के अलावा आईटी नहीं समझ में आता मेरे को। ओके सो क्योंकि हमारे टाइम पे आईटी फाईटी कुछ होता नहीं था, ये आईटी फालतू की बुक ला रखी है कहाँ से। एनीवे तो दोस्तों एग्जांपल देखो, आई रन, वी रन, यू ऑल रन, दे रन, बट यहां पे क्या होगा? ही रन्स, फर्स्ट वन। I do not eat, we do not eat, you do not eat, you all do not eat, they do not eat, he does not eat. Does. Do I sing? Do we sing? Do you sing? Do they sing? Does he sing? Does Ram sing? Does she sing? Does it sing? सबके साथ ऐसा आता है। Similarly, we were going, you were going, they were going, he was going. बस I के साथ was आता है, वो एक एक्सेप्शन है। I have a dog, we have a dog. नहीं, I have eaten, we have eaten, you have eaten, they have eaten, he has eaten. देखो हर जगह एस लगता है इसमें, एस 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 एस, ये क्योंकि वीआईपी लोग हैं, जहां जाएंगे तो कंकर्ड सब्जेक्ट वर्ब कंकरेंस में एक तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, उनको मैं नोट्स की मदद से तुम्हें बताता हूँ। हिंदी ग्रामर कल कराऊंगा ना, कल हिंदी ग्रामर, मुझे पता है यू गाइस नीड द मैक्सिमम सपोर्ट इन हिंदी, तो लोग लग रहा हो हम तो रट के कर लेंगे, बट आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ओके सर और जिनका संस्कृत था उन्हें अटेंड करनी है क्लास? संस्कृत वाले मत करना यार, संस्कृत मैं नहीं करा सकता। मैं करा तो वो रही तो करा हो सकता गया हूँ। एग्जाम संस्कृत का पेपर। अच्छा तो तेरा हिंदी हिंदी बचा हुआ है अभी? सर जिन्होंने संस्कृत ली थी उनका हिंदी नहीं हुआ। अच्छा तो तेरा हिंदी नहीं है ना, तो तू इंग्लिश करना, कल की क्लास में हम हिंदी, हम कल की परसों क्लास हिंदी कराऊंगा, फिर उसके बाद अगले 2 क्लास इंग्लिश। हो गया? तो डाउट हो सर तो अगर हिंदी करोगे तो आना जरूरी है? नहीं, हिंदी का तू क्या करेगा जब तेरा हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं है। ओके सर। लेकिन अगर तेरे सपोज करो इंग्लिश का कुछ डाउट आ गया, तो तू क्लास आ जाना, ज्वाइन करके फिर डाउट पूछ के फिर चले जाना, ठीक है? ओके सर। समझ गए मेरी बात? सर हिंदी की 2 क्लास कर सकते हैं? हिंदी की 2 क्लास कल और परसों करेंगे, एक्सटेंडेड क्लास कह रहे हैं क्या? यस सर, वो वाक्य थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वाक्य रचना चलो क्या ठीक है, मैं रचनाधार बाकी किसी दूसरे की क्लास कैंसिल कर दूंगा, ठीक, कोई इशू कर दूंगा। ओके गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे को सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के छोटी क्लासेस की भी हैं, बड़ी की भी देखता हूँ, तुम्हारे लेवल की होनी चाहिए ना फिर। या आ गया सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट। ओके जस्ट रहेंगे, उसके बाद स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की भी खोल लेते हैं नोट्स। रिपोर्टेड स्पीच, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, बहुत कुछ आ गया। ओके इसके अलावा कुछ एक जगह हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ एक कहानियां हैं। जैसे आज एक बहुत बढ़िया वो कुछ शेर उसमें कर रहे थे हम लोग, अंतरिक्ष आया था मेरे पास कि ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया वाज, नहीं ऑस्ट्रेलिया डैश वाज नहीं था, ऑस्ट्रेलिया डैश ऑल आउट एट 120। ऑस्ट्रेलिया तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ही इज नॉट रेफरिंग टू ऑस्ट्रेलिया द कंट्री, he is referring to Australia the team, and the team has got many people in it, so it is a plural, so we'll say Australia were all out for 120. Okay, so you have to see the spirit, not the word, spirit of that what the speaker is trying to say. Okay, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल। यहाँ पे सिर्फ एक ये सिंगुलर होगा तभी ये एस वाली कहानी चलेगी। नेक्स्ट देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ अभी। ओके
ओके, नाउ सिंगुलर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लूरल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम आ सकता है अनकाउंटेबल में। सो लेट अस से आई एम गिविंग ए सेंटेंस नाउ, चलो चैट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, यू गाइस टेल मी व्हाट शुड इट बी। सर करना क्या है? या फिल इन द ब्लैंक क्विकली। शुगर है वो, शुगर, SUGR, शुगर। या ओके, सिमिलरली एयर, वाटर, कहीं कुछ ऐसा आ सकता है, लेकिन जैसे वाटर्स आ गया, वाटर्स ऑफ मेरे को तो अभी आ तो नहीं रहा कुछ दिमाग में, वाटर्स ऑफ सुंदरबन आर फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, समथिंग लाइक दैट ना, वाटर्स ऑफ सुंदरबन आर आ जाएगा फिर, फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, अगर वो दे रहा है तुम्हारा प्लूरल। ओके, चलो देखता हूँ। Excuse me, sir. हाँ जी, सर आई रिक्वेस्ट आप अगर वो भी समझा देंगे सर, नाइदर नॉर वाला सर। वो तो आएगा ही, वो तो आगे आ ही रहा है। ये सर। ओके, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट, तो दोस्तों इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आगे। ओके, जब व्हेन देयर आर मोर देन वन सब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज प्लूरल। आई एंड माय फ्रेंड आर गोइंग होम, मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता आर रिटर्निंग फ्रॉम अ डिनर पार्टी, आर। ओके, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा कैच आता है, इसके अंदर एक छोटा सा कैच क्या आता है मैं भी बता देता हूँ। इफ इट इज रेफरिंग टू द सेम पर्सन, then it will be a singular. For example, let's say अजय देवगन ने कोई मूवी प्रोड्यूस किया, सलमान खान ने कोई मूवी प्रोड्यूस की, अभी लेटेस्ट मूवी किसने प्रोड्यूस की अपनी खुद की? रोहित शेट्टी तो एक्टर तो नहीं है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर भी है, सूर्यवंशी का। सो इसमें लिखेंगे द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर the producer and the director are on the set। ये कब होगा? जब प्रोड्यूसर अलग है और डायरेक्टर अलग है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एक ही बंदा है, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इज ऑन द सेट, मूवी सेट की बात कर रहा है। व्हेन इट इज रेफरिंग टू द सेम थिंग, इट इज, फॉर एग्जांपल, द प्रोड्यूसर एंड एक्टर फरहान अख्तर is very popular, is very popular। Okay, when a person is holding more than one appointment, it is, and if he is being referred to, it will be one. Otherwise, if there are two different people, the president and the prime minister came back from Italy yesterday। Okay, next, जल्दी करते हैं थोड़ा सा। Okay, next, yeah, okay, if given like plural and they are in fact singular noun, then it is a singular verb। mathematics are a difficult subject नहीं होगा, mathematics is a difficult subject। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, भले ही बालाज में एस लगा हुआ है, बट वो एक पर्टिकुलर उसको कर रहा है। वर्ड से अच्छा, जहां भी जो प्लूरल आपको देखने से ही पता चल रहा है, वो भले ही वर्ड सिंगुलर है। द ऑडियंस का एग्जांपल इसने दिया है, द ऑडियंस आर ए वाइल्ड लॉट, द ऑडियंस आर ए वाइल्ड लॉट। द फैमिली, नो, फैमिली जब एज ए सिंगल यूनिट आप बात कर रहे हो, तो इफ आई एम सेइंग द फैमिली इज वेरी गुड, दैट इज करेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली एज ए सिंगल यूनिट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट वर्ब में ये बड़ी कंफ्यूजन यहाँ रहती है कि हम उस चीज को एज ए सिंगल देख, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, वहां तो टीम की बात कर रही, जैसे 5 लाख रुपीज
प्लूरल है। 5 लाख रुपीज इज ए लार्ज सम, इज आएगा, क्योंकि मैं पूरे रुपीज को इकट्ठा अलग अलग नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं एक राशि, एक अमाउंट की बात कर रहा हूं। द फैमिली आर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। तो जैसे सपोज करो इंटरव्यू हो रहा है, कोई पायलट से बात हो रही है, आर्मी के ऑफिसर से बात हो रही है, इंटरव्यू मीडिया बात कर रहा है, मीडिया में क्वेश्चन पूछा, भाई व्हाट इज योर बिगेस्ट सपोर्ट, तो बंदा क्या बोलेगा, फैमिली आर बिगेस्ट सपोर्ट। अगर वो सबकी फैमिली बात कर रहा है, अपनी फैमिली बात करे तो बोलेगा माय फैमिली इज माय बिगेस्ट सपोर्ट। समझ रहे हो? Guys, are you getting this? Yes, आपने sir. देखना है कि मीनिंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो प्लूरल को रेफर कर रहा है कि सिंगुलर को रेफर कर रहा है। ओके, ऑडियंस का इसने बोला इज होएगा हमेशा, Excuse me, sir. क्राउड का, एक मिनट रुक जा विराज, क्राउड का बोलेगा इज होएगा हमेशा। ओके, या विराज गो अहेड विद योर डाउट। सर जो आपने सर फर्स्ट एग्जांपल दिया था सर, द फैमिली आर बिगेस्ट सपोर्ट सर, उसमें सर फैमिली की जगह सर फैमिलीज नहीं होगा? क्या Families- होता है ना, वो देखो लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो एम्फेसिस के लिए होती है। जो अच्छे स्पीकर होते हैं, राइटर होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो यूज करते हैं वर्ड्स को, मैनिपुलेट करते हैं उनको। सो जैसे बंदा जब बोल रहा है, सपोज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा द फैमिली आर बिगेस्ट सपोर्ट। द फैमिली वर्ड में जो इम्पैक्ट है, जो 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 उसके अंदर जो फोर्स आ रहा है, वो द फैमिलीज में नहीं आता। समझ रहा है? Alright sir. द फैमिली आर बिगेस्ट सपोर्ट बोलूंगा, तो वो बोलने वाले पर डिपेंड करता है, वो बोलने वाला किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहा है। ओके, दूसरा सर दोस्तों, फैमिलीज, सर फैमिलीज क्यों होगा, एक ही तो फैमिली होती है। नहीं हाँ, तो हर वो एक्चुअली सबकी एक फैमिली है, बट इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं या इतने सारे पायलट्स हैं, वो सबकी फैमिली की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो ओके सर। ठीक है ना? तो जब इंटरव्यू उसने पूछा कि व्हाट मोटिवेट्स द पायलट्स ऑफ इंडिया टुडे, व्हाट मोटिवेट्स द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी टुडे, या व्हाट इज देयर बिगेस्ट सपोर्ट, वो बोलेगा द फैमिली आर आवर बिगेस्ट सपोर्ट, ऐसे बोलेगा। ठीक है? ओके, नाउ एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी इज ऑल सिंगुलर, ऑल सिंगुलर। मुझे एक एक्सेप्शन नजर आया था, लेट मी हैव अ लुक एट दिस। ये एक्सेप्शन क्या है, इसमें क्या एक्सेप्शन है? हाँ, ये एक्सेप्शन कहाँ गया, ये तो छोड़ दो। इन सम केसेस सिंगल वर्ब इज यूज्ड एज एवरीवन अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग। हाँ, ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है, जब एक ही चीज की बात कर रहा है, जैसे उसने बोला फॉर एग्जाम्पल, इसमें टॉम एंड जेरी का बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। टॉम एंड जेरी इज माय फेवरेट शो। टॉम एंड जेरी में दो बंदे हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टू गाइस, दे आर नॉट सब्जेक्ट, द शो इज द सब्जेक्ट, शो इज द सब्जेक्ट, शो सर इज सिंगुलर। सर उनके बीच में जब आर्टिकल लगेगा ए एंड द, तभी तो वो अलग अलग होंगे ना। कैसे एग्जांपल दो? जैसे टॉम एंड द जेरी, तब अलग अलग की बात होगी। हाँ, तो अब मैं अलग का एग्जांपल देता हूँ। द टॉम एंड द जेरी आर द बिगेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ डिज्नी। द टॉम एंड द जेरी आर द बिगेस्ट, अभी आर बन गया, लेकिन अगर मैं बोलूंगा द टॉम एंड जेरी, या टॉम एंड जेरी इज माय फेवरेट शो, या द टॉम एंड जेरी इज माय फेवरेट शो, शो में फिर इज आ जाएगा। ठीक, ओके। एक और वर्ड आया था, अभी मैं देख रहा था, बहुत अच्छा। या इसके अंदर दोस्तों ये नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वाज देयर। सो जब ज्वाइनिंग में और है, नीदर है, नॉर है, इधर है, और है, तो सिंगुलर आएगा। लेकिन इसके अंदर भी एक कहानी है, इट हैज टू एग्री विद द लेटर सब्जेक्ट। सो इफ आई से आइदर you Ram, either you or your friends have taken my money। अभी क्या आएगा विराज? अगर बाद वाला प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। आज शुरू में प्लूरल आया था, देखते क्या होता है। योर फ्रेंड्स और यू हैव टेकन माई मनी। So if the subject has got one of these as plural, the overall plural will be there. लेकिन अगर दोनों सिंगुलर है, either you or your brother has taken my money। Yes sir. Right? मतलब Understood? सर सिंगुलर और सर प्लूरल से हम लास्ट जो सब्जेक्ट होगा सर दैट विल डिटरमाइन। हाँ, that's right। नहीं, प्लूरल शुरू में भी होगा तब भी हो जाएगा जी। देखो, either your friends or you
have taken my money. Has All में right, sir. आएगा. नाउ ये टाइटल ऑफ द बुक द थ्री मस्कीटियर्स, वो ठीक है, सबको पता है वो टाइटल है, सिंगल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता तुम लोग उसमें डाउट होगा. ओके, ईच ये प्रीपोजिशन का वर्ड है. ईच आता है जब छोटा नंबर हो. ईच स्टूडेंट शुड ब्रिंग अ पेन टुमारो. ईच स्टूडेंट शुड ब्रिंग अ न्यू नोटबुक टुमारो, ऐसे बोलते हैं. लेकिन जब नरेंद्र मोदी बात करता है देश से, तो एवरी वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि जो लार्ज नंबर की बात कर रहा है, एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. एवरी इंडियन मस्ट रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ईच भी कुछ लोग लगा देते, पर वो थोड़ी इंग्लिश घटिया हो जाती है, वो थोड़ी सी इंग्लिश नो लोअल की. ओके दोस्तों, अगली मैं बात बताने जा रहा हूँ तुम्हें, अगली बात बताने जा रहा हूँ. देखो, along with, as well as, अगर ये लग जाए सिंगुलर और प्लूरल के बीच में, तो थोड़ा सा क्या कहानी बनती है. देखो, as well as, along with, besides, इन सब की कहानी देखो. Prime Minister Modi and his 5 cabinet ministers have gone to Shimla today. Have आएगा, प्लूरल है. Along with Prime Minister Modi, or along with his 5 ministers, along with the 5 cabinet ministers, Prime Minister Modi has gone to Shimla today. Has. Besides the 5 cabinet ministers, PM Modi also has gone to Shimla today. Along with his 5 cabinet ministers, PM Modi has gone to Shimla today. लेकिन अगर ऐसा आएगा, 5 cabinet ministers and Prime Minister Modi have gone to Shimla today. अगर वो एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं. और अगर बात उस बंदे की हो रही है पर साथ में कुछ टंग गया साइड में कोमा लगा के, तो वो सिंगुलर. लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस. देखो, कहाँ गया राम, ये रहा राम. राम एज वेल एज श्याम वाज मिसिंग, तो एज वेल एज लगते ही श्याम. अगर वो बोलेगा राम एंड श्याम वर मिसिंग. माय फ्रेंड एज वेल एज माय कोलीग्स, अब कोलीग्स आ गया, आर गोइंग अब्रॉड. माय फ्रेंड्स, अच्छा अगर आता मी, माय फ्रेंड एज वेल एज माय ब्रदर, सिंगुलर होते दोनों, is going to abroad. My friend and my brother are going to abroad. Me, my friend, along with my brother, or as well as my brother, is going. Okay, each वाली बात कर ली. नन सिंगुलर है. यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, बहुत सारे नेशंस हैं, बट बॉडी एक ही है. नाउन्स लाइक ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, पैंट सिंगुलर माना जाता है, ट्राउजर्स को, शूज को. पीपल इज सिंगुलर. पीपल नहीं सिंगुलर है, पीपल तो प्लूरल है. अच्छा सॉरी, प्लूरल, सारे प्लूरल है. ग्लासेस को प्लूरल है, पैंट्स को प्लूरल है. ट्राउजर क्यों, ट्राउजर के 2 पैर होते हैं ना, इसलिए. शूज 2 होते हैं. पुलिस, सीजर्स, ऑलवेज टेक अ प्लूरल. ओके, इसके अलावा जब हम किसी क्लास की बात करते हैं, जैसे द रिच, द पुअर, देन वी विल यूज आर. The rich are always complaining. The poor are always suffering. Actually, द लगाती वो क्लास बन जाती है. The Indians are hardworking by nature. So जब तुम पूरी क्लास को, the British are very snobbish, इस तरह के वर्ड जब पूरी क्लास को आप डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी. All right, your shoes are glossy, ये हो गया pair of shoes. Uncountable lines, news, media, art, weather progress are singular. Take a singular verb. Okay. एरोबिक्स का एग्जांपल दिया है, फिजिक्स का, इकोनॉमिक्स का, मीजल्स का, कार्ड्स का, ये सब के सब सिंगुलर है.
even though there is a s at the end of it. ओके, ऐसे एग्जांपल आया। कार्टेल सबको पता है ना क्या होता है? एक गिरोह होता है, ग्रुप होता है। कार्टेल कार्टेल। जैसे ड्रग कार्टेल होते हैं, ठीक है? यस सर। तो हाँ, तो अगर एक सिंगल कार्टेल की बात हो रही है, द Malaysian cartel is very very dangerous. The Malaysian cartel is very. अगर कार्टेल्स बहुत सारे हैं, ड्रग कार्टेल्स इन सिंगापुर are very powerful. Are कोलंबिया। कोलंबिया और क्या? अगर रुपीस की बात आती है, 150 रुपीस इज नॉट अ बिग सम। अगर बोलता है कि गिव मी 500 रुपी नोट्स, 500 रुपी नोट्स आर मिसिंग। ओके, पीपल इज प्लूरल, लाइक आई सेड, पीपल प्लूरल। सर ऐसे जिसमें 1 लाख आता है वो सिंगुलर होगा, 5 लाख प्लूरल होगा वैसे? तो 1 लाख काउंट करेंगे तो वो एक ही उसको काउंट कर रहे हैं। बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 लाख इज ए स्मॉल सम, 5 लाख इज ए लार्ज सम। जब हम सम की बात करते हैं, अमाउंट की बात, या 5 लाख इज ए लार्ज अमाउंट, जब अमाउंट की बात करें तो पूरी गड्डी खट्टी रखी हुई है, उसको किसी खोल के देखा नहीं। लेकिन जब आप उसको मोर देन 1 यूनिट काउंट करो, बोलो 1 लाख नोट्स वर स्कैटर्ड ऑल अराउंड, 1 लाख नोट्स वर स्कैटर्ड, नोट्स की बात हो रही है, तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है? अगर बोलेगा 10 लाख रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, अब देखो क्या मजेदार बात है। 10 lakh rupees were distributed among poor people. 10 lakh rupees are being distributed among poor people. But सर 10 लाख रुपी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा? नहीं सर क्यों? 10 lakh rupees, एक मिनट होल्ड कर, सोचने दे मेरे को। 5 lakh rupees was distributed, 5 lakh rupees were distributed, वर आएगा यार, क्योंकि वो नोट डिवाइड हो रहे ना, अलग अलग जा रहा है लोगों के पास। सर लेकिन वो तो उसके बाद है, इसके बाद। तो एक काम करना, टाइम बचाते, थोड़ा सा चेक करके मुझे बताना, ठीक? ओके सर। मुझे लगता है इट शुड बी आर और वर, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। 5 lakh rupees were distributed among the people, 5 lakh rupees was distributed among the people, नहीं, वर इज, आई थिंक वर इज राइट, बट फिर भी देख लेना। हाँ, जब सम की बात होती है, 1 crore rupees is a large sum, man. Okay, next. Okay, exceptions क्या है बताया इसने? Even that few nouns are always plural, even though they don't end in s. People, polish, children, my feet, my teeth, my hair, ये तो है ही प्लूरल, सबको पता है। ओके, इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताओ भैया, कोई किसी को कोई क्वेश्चन नजर आया हो कि सर इसको कैसे करेंगे? सर यस सर, एग्जांपल मिल गया, जैसे 1 लाख पीपल एंड लैक्स ऑफ पीपल, वो दोनों प्लूरल। सर 1 लाख, हाँ यस सर, हाँ दोनों प्लूरल, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भाई? नहीं, ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं एक्सरसाइज अभी भेजना, एक्सरसाइज बोलो तो मैं भेज देता हूँ, एक्सरसाइज मैंने भेजी नहीं। मुझे लगा तुम लोग पहले अपना रीडिंग कर लो एक बार, तो मुझे मैसेज डाल देना, जो भी इंग्लिश, हिंदी की तो मैं डाल दी थी, इंग्लिश की नहीं डाली थी। टेल मी, आई विल सेंड इट, व्हाटएवर टॉपिक यू वांट। ओके, अब बात करते हैं, रूल्स बता दीजिए रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स, ओके। जो ओके भाई, इससे सब्जेक्ट वर्ब से तो कोई किसी को डाउट नहीं है? All right, I'll just explain this to you and pay attention. Okay. So basically reported speech क्या है? तुम्हारा एक दोस्त आया और आकर उसने बोला आई विल ब्रेक योर हेड। तुम गए प्रिंसिपल के पास और बोले आई विल ब्रेक योर हेड, ये बोला सर उसने मेरे को। तो उससे पहले कि तुम बोलो ये बोला सर ने, वो तब तक प्रिंसिपल के हाथ से कुछ ना कुछ डंडा डुंडा घूम जाएगा। तो इसीलिए हमें रिपोर्टेड स्पीच की जरूरत पड़ती है कि जो भी हमें बताया गया है उसको हम रिपोर्ट करें।
So reported speech has got two parts, which are important. I, okay, I की जगह he use करता हूँ. He shouted, kill him. He shouted, kill him. Now, this is called reporting verb, and it is very, very important to know what is reporting verb and which tense is it in. And this is reported speech. इसका मेरे को पहले बता दो, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग कितने पानी में हो. चैट बॉक्स में इसका इनडायरेक्ट. आई एम सेंडिंग अ लाइन, प्लीज पोस्ट. सर एक बार वापस दिखा दीजिए क्या दिखा रहा है? मैंने सेंटेंस. लिखा है ही शाउटेड किल हिम और किल देम. ऐसे कर लो, किल देम. ही शाउटेड किल देम. सब लोग का चाहिए मेरे को आंसर भाई. कुछ कोई भी पीछे मत रहना. मेरी साइकोलॉजी और मेरी पॉलिसी तुम समझते हो. जब तक तुम कमिट नहीं करोगे मिस्टेक, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी या कंफर्मेशन नहीं होगी कि हाँ मैं सही था. ही शाउटेड किल देम. ही शाउटेड दैट किल देम. ही शाउटेड दैट किल देम. ही हैड दैट किल देम. ही हैड दैट किल देम. अंतरिक ही शाउटेड टू किल देम. ही शाउटेड दैट. ही शाउटेड दैट किल देम. वीर ओके. काफी लोगों का आ गया है आंसर, बट किसी का भी आंसर अब तक सही नहीं आया. None of the answers is correct. प्रथम wrong, सात्विक wrong, प्रथम wrong, सात्विक wrong, विराज wrong, आदि wrong, अंतरिक्ष wrong, राजवर्धन wrong. कार्तिकेय थोड़ा सा क्लोज आए, थोड़ा सा क्लोज आए. ओके, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है he shouted that they be killed. ये इसका आंसर. he shouted that they be killed. ये क्या आ गया बीच में, काउंसलर. ओके, सो राइट आंसर इज he shouted that they be killed. पीरियड. पीरियड को ये पीरियड ही बोल रहा है. अच्छा, फुल स्टॉप. ओके. Another right answer. He ordered to let them be killed. He ordered that they be killed. He shouted that they be killed. Excuse me, sir. Sir, what are you writing in the chat box, sir? These are the answers. These are the answers to that question. Okay. These are all right answers. He shouted that they be killed. He ordered that they be killed. He shouted for them to be killed. ये all this. ठीक है, but जो पहला आंसर था मैंने दिया था, that is closest. That is the most right answer. Viraj. Now guys, what happens is Understood, sir. shouted है रिपोर्टिंग वर्ब. जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होगी या फ्यूचर होगी, इधर नो चेंज है भाई. नो चेंज. नो चेंज इन वर्ब. नो चेंज इन वर्ब. सब्जेक्ट तो बदलेगा. नो चेंज इन वर्ब. सब्जेक्ट तो बदल जाएगा.
he said I love you, he said that he loved me. Okay, so वो तो होगा चेंज. Okay, so said सर वो नहीं होगा he said that she was loved by me. They नहीं, क्या कर रहा है ये? तो ये एक्टिव पैसिव थोड़ी है. he said I love you. अच्छा देखो, ये ध्यान रखना, रिपोर्ट कौन करता है? रिपोर्ट लिसनर करता है, जो बंदा सुन के आया है उसकी बात. he said I love you, किसको बोला उसने? उसने मेरे को बोला I love you, तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं अभी, तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा he said that he loved me. तो अब क्योंकि अच्छा रूल क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड वर्ब का? क्या रूल है? रिपोर्टिंग रिपोर्टेड वर्ब है दोनों, ये भी वर्ब वो भी वर्ब. तो अगर प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर है, नो चेंज, नो चेंज. और अगर ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो दिस विल चेंज इनटू पास्ट. सिंपल, आज सिंपल. बट अगर ये पास्ट है यहां पे और ये भी पास्ट है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट. एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है. he said I already ate my meal, जो भी आएगा. तो ये पास्ट, तो ये क्या आएगा? he said that he had already eaten. अब देखो परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया. और अगर यहां पे होता पास्ट और यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट होता, प्रेजेंट, वो पास्ट परफेक्ट बन जाता. he said I have taken bath. he said that he had taken bath. Simple. सर आई एम नॉट गेटिंग इट सर, ये पास्ट से सर. ओके, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. चलो थोड़ा सा, ओके मैं समझा रहा हूं. पहले आई थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन. और किस किस को डाउट है यार? जिस चीज को डाउट है बोला करो भाई. बाकी सबको क्लियर हो गया? नो सर. ओके मैं करता हूँ. देखो यहाँ तक तो क्लियर, इतना इतना थोड़ा बहुत तो हो ही गया होगा. he said I love you, ये वाला तो हो गया. यस. यहाँ तक तो होगा. तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, वो नहीं आ रहा होगा, बता दो. ओके, नोट्स बना लेना थोड़ा सा, इन्हीं नोट्स को बना के एक बार रिवीजन कर लेना, काफी फायदा हो जाएगा. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने से उतना लर्निंग नहीं होती जितना उस चीज को लिखने से वो एंकर हो जाती है हमारे माइंड में. ओके, एक वर्टिक डिवाइस है नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे ना इंग्लिश के, उसमें कवर करा दूंगा. क्योंकि अभी हमारे पास 2 दिन है, तो 2 दिन में कुछ खास है नहीं. जो जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे. वर्टिक डिवाइस कोई कॉन्सेप्ट वाला मामला है. एक्टिव पैसिव तो शायद से क्लियर ही होगा. राइट, ठीक. अच्छा इतना तो सबको समझ में आ गया कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है. दोस्तों ये तो समझ में आ गया सार्थक?
रिपोर्टेड क्या है और रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग बाहर वाला है, रिपोर्टेड अंदर वाला है। आदि, अंतरिक्ष, भव्या, कबीर, कंफर्म करो, सब लोग बोला करो यार क्लास में, जो थोड़ा बोलोगे ओके सर। सीखोगे। हाँ सर आ कबीर, गया। कार्तिक, सिरोही, कार्तिकेय, अचिंत्य, प्रथम, कंफर्म करो यार। Yes, sir. रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग क्लियर है? सात्विक, विराज, Yes, sir. Yes, sir. okay, right. So now let us look at this. He cried, I am in pain, ऐसे करके आ गया। सो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। Now we will see different scenarios, and this is M is reported verb है। M की जगह क्या आ सकता है? I have pain, ये भी आ सकता है। और I love pain, कुछ भी बोल सकता है, मतलब देख लें कैसी भी हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है, बी वाली भी हो सकती है। इसको बी के अंदर क्या आता है? वाज, वर, डज, डू, सब कुछ आता है उसमें। और ये एक्शन वर्ब भी आ सकती है ये वाली। सो गाइस, इफ दिस इज प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्ब में नो चेंज है, सब्जेक्ट में हो जाएगा, सब्जेक्ट में तो हो गई, नो चेंज इन वर्ब। लेकिन अगर यहां है पास्ट और यहां है प्रेजेंट या फ्यूचर, वो बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है। कैसे हो सकता है? प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है आई लव पेन, तो क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। इट विल टर्न इनटू पास्ट, यू विल टर्न दिस इनटू पास्ट। बट इफ इट इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट, then you will make it past perfect. Example, he cried, I have been, okay, I have finished my meal. I have finished my meal. He cried, I have finished my meal. He cried that, have था ना, have, I have finished my meal. It will convert into I had, that he had finished his meal. He cried that he had finished his meal. सपोज ये पास्ट है, सिंपल नॉर्मल पास्ट है, सिंपल ही आता है हमेशा, सिंपल पास्ट। और ये वाला है, ये भी पास्ट है। दिस ऑल्सो विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। अब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, और एग्जांपल यहां पे दे देता हूं थोड़ा टाइम बचाने के लिए चैट बॉक्स में। नाउ सी, he said apostrophe I have eaten. थोड़ा पंक्चुएशन को माइंड नहीं करना, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। तो ही सेड, अरे यार बेस्ट कहां से आ गया? वैसे ही ठीक है अपन। ओके, यही समझाता हूँ। तो यहां पे एग्जांपल लेंगे इनका, प्रेजेंट फ्यूचर। ही विल से आई हेट यू। इसका देखना क्या, अच्छा पहले आसान वाला, ही सेज आई हेट यू। अब रिपोर्टिंग स्पीच भी, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, कुछ नहीं चेंज होएगा जहां तक कि वर्ब का मामला। ही सेज दैट ही हेट्स मी, ही सेज दैट ही हेट्स मी। ठीक है दोस्तों, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है भव्या, यहां तक? Yes, sir. भव्या, कार्तिक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं? ही सेज दैट ही हेट्स मी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो जो अंदर है वैसे के वैसे रहेगा। अनदर एग्जांपल,
he says we are crying. He says that they are crying. ठीक है प्रथम, अंतरिक्ष, नो प्रॉब्लम सो फार. No, sir, no problem. Okay, what will happen to this? He will say I hate you. क्या होगा? He will say that he hates you. So present simple में कोई तो प्रॉब्लम, प्रेजेंट में कोई इतनी इश्यू है नहीं. थोड़ा सा मैटर, अच्छा यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ. he says Sorry? I have eaten. So यहाँ आएगा he says that he has eaten. ठीक है. सर एक वो भी तो केस होता है ना जिसमें हेल्पिंग वर्ब एंड में आता है रिपोर्ट होने के बाद. तो एग्जांपल दिया कर अभी, यहाँ पे इतना थीसिस का टाइम थोड़ी, यहाँ पे रिसर्च का. ओके, एग्जांपल दे मेरे को. ओके दोस्तों, यहाँ तक हो गया. अब थोड़ा सा और आगे चल. अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़ो, थोड़ा चेंजेस बता देता हूँ. रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं. किसमें चेंज होते हैं देखो. सो यस्टरडे बिकम्स द प्रीवियस डे. द प्रीवियस डे. टुमारो becomes the next day. And अगर वहां लिखा हो the day before yesterday, the day before the previous day, ऐसा हो जाता है. Okay, then next week, next week वो उसको ठीक है, already next है. और क्या? This will become that. This will become that. Here, there. And these will become those. And here will become there. ये तो नॉर्मल है. अच्छा, अभी यहाँ पे अब आ गए हम फाइनल पार्ट पे. He said I have killed a lion. He said I killed a lion. He said that he, अब ये had हो जाएगा यार. He had killed a lion. ये तो होगी कहानी. अब अंदर आ गया. He said I will slap you. He threatened. अब इसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से तुम लोग. ऑर्डर्ड, थ्रेटन, रिक्वेस्टेड, वो थोड़ा अच्छा इंग्लिश दिखाएगा और शायद से वो तुम्हें ऑप्शन में देंगे भी इसी हिसाब से. He threatened that he will become would. will का past form क्या था? He would slap me. And last example दे रहा हूं. He said I killed a man. Now like I said, अगर दोनों पास्ट है, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट. इसका जाएगा he reported that. अगर ये पुलिस के साथ बात चल रही नहीं तो he said that भी आ सकता है. He said that he had. देखो दोस्तों, simple past will become past perfect. He had killed a man. I think that should suffice. Continuous ही रहता है. He said I am enjoying. He said that he was enjoying. All right, doubts. Adi, any doubts so far? No, sir. है तो पूछो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद मेरे पास bring me the doubts. अंतरिक्ष, so far so good? Yes, sir. भव्या, so far so good? कबीर ठाकुर, Yes, sir. कार्तिक सिरोही, Yes, sir, clear है. कार्तिकेय मिश्रा, Yes, sir, clear. क्लियर. अचिंत्या,
प्रथम, राजवर्धन कंफर्म करो, सात्विक कंफर्म करो। ऑल Yes. क्लियर सर। Yes, sir. Clear? Clear. ओके चलो गाइस, आज Understood, कर लो sir. इंग्लिश, कल मैं हिंदी कराऊंगा, बट मेरे को ना अभी के अभी या कल भेज देना हिंदी में कराना चाहिए, कि हिंदी एक ऐसी चीज के लिए मेरे को भी आई विल हैव टू लुक अप द नोट्स। हिंदी आई एम नॉट लाइक कभी भी पूछ लो टाइप, आई विल आल्सो हैव टू सी, बिकॉज आई डोंट गिव मच टाइम टू हिंदी। हिंदी में कर रहा हूँ तुम्हारे वजह से कि तुम लोगों का एग्जाम है, तो मेरे को हेल्प करना तुम्हारी, तो मुझे एग्जैक्ट पता चाहिए क्या है। ओके चलो, ऑल राइट गाइस, टेक केयर, वी मीट टुमारो, बाय बाय।